सभी देशवासियों को कल यानी कि 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक पल का इंतजार है जब राम लल्ला अपने घर में विराजेंगे। इस दिन के इंतजार में पूरा देश राममय हो चुका है। सब प्रभु श्री राम की धुन पर झूम रहे हैं। प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के कई नामी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही 50 से ज्यादा देशों के करीब 100 प्रतिनिधियों को भी इस पावन अवसर पर शामिल होने का न्योता भेजा गया है। इस फहरिस्त में साउथ कोरिया की किम चिल सू भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया से हजारों साल पुराना कनेक्शन है? जी हाँ, दरअसल किम चिल सू रानी हू के राजवंश से ताल्लुक रखती हैं। रानी हू का रामनगरी अयोध्या से एक खास कनेक्शन है। ऐसा बताया जाता है कि रानी हू को ही सूरी रत्ना के नाम से जाना जाता है और वो अयोध्या की राजकुमारी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि 2000 साल पहले एक भारतीय राजकुमारी ने कोरियाई राजा से शादी की थी। ये राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ही थी, जिन्हें कोरिया में राजकुमारी हियो हांग ओके और क्वीन हू के नाम से जाना जाता था। दरअसल अयोध्या की एक राजकुमारी ने दक्षिण कोरियाई राजा से शादी की थी। ऐसा पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के राजा पद्मसेन और इंदुमती की एक बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी सूरी रत्ना। कहा जाता है कि राजकुमारी सूरी रत्ना के माता पिता को एक बार एक सपना आया था जिसमें एक दिव्य आवाज ने उन्हें अपनी बेटी को ग्युमगवान गया भेजने का निर्देश दिया था, क्योंकि वहां के राजा सूरो को अभी तक एक उपयुक्त रानी नहीं मिली थी। जिसके बाद राजा पद्मसेन ने अपनी बेटी सूरी रत्ना को शादी करने के लिए कोरिया भेज दिया था। कोरिया में सूरी रत्ना ने किम सूरो से शादी की। उन्हें रानी हू के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना और किम सूरो की शादी के बाद दोनों ने 7 राज्य बनाया, जिसे किम हे किम कहा गया है। दक्षिण कोरिया के राजपूत चांग जे बॉक ने कहा था कि हमारी एक किताब के अनुसार राजकुमारी अयोध्या से थी। ये तो नहीं पता कि अयोध्या ही अयोध्या है या नहीं, लेकिन कोरियाई भाषा में इसे अयोध्या कहते हैं और अयोध्या को ही अयोध्या माना जाता है। सबसे खास बात तो ये है कि सरयू किनारे दक्षिण कोरिया से मंगवाए एक पत्थर से रानी हू का एक स्मारक भी बनाया गया है। यह स्मारक कोरियाई परंपरा के अनुसार बनाया गया है। इसमें 7500 किलोग्राम वजन वाले 3 मीटर ऊंचे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।